Hello students, so let's start the topic that is tricks on NLM. तो बेटा टफ से टफ क्वेश्चंस को कैसे हमने इजी वे में करना है, तो उसका इजी ट्रिक कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल पुली प्रॉब्लम की, राइट। सो लेट अस अज्यूम कि मेरे पास इस फॉर्म में एक पुली है, राइट, दिस इज अ पुली। और बेटा इस पुली के मैं दोनों एंड पे यहाँ पे मासिस को हैंग कर रहा हूँ, राइट। मासिस को हैंग कर देते हैं लाइक दिस, कि मैंने यहाँ पे मासिस को हैंग कर दिया। ओके, ठीक है सर, हैंग कर दिया, बिल्कुल अच्छा किया हैंग करके। तो बेटा हमने माना कि ये ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। ये जो पुली है इसका मास मान लिया m1 एंड इसका मास इज m2, राइट। तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, अब हम मानते हैं कि इसकी टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है और डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। तो इसकी अगर टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो बेटा अगर स्ट्रिंग सेम चल रहा है तो बेटा हर पॉइंट पे इसकी टेंशन जो रहेगी, स्ट्रिंग मतलब ये रस्सी जो है सेम जा रही है, ठीक है। और पुली जो है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि टेंशन जो रहेगी इस वायर में सेम रहेगी, राइट, दैट इज टी। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन, राइट। तो पहले बेसिक तरीका देखते हैं बेटा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक तरीका क्या कहता है, तो बेटा यहाँ पे देखो, ये नीचे लगने वाला m1 जी, यहाँ पे नीचे लगने वाला m2 जी, राइट। तो हमें ये पड़ा हुआ है कि जिस तरफ ये एरो होगा उस तरफ की फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन दूसरी तरफ की फोर्स। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है टेंशन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब टी की फोर्स टेंशन माइनस m1 की। लिखने का तरीका समझा रहा हूँ बेटा, इज इक्वल टू m1, राइट। जैसे यहाँ पे देखो ये एरो नीचे की तरफ है तो नीचे वाली फोर्स मतलब m2g इज ग्रेटर देन ऊपर वाली फोर्स माइनस टी इक्वल टू m2a, राइट। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो t के साथ t कट गया, यहाँ पे क्या बचा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m2 प्लस m1 इंटू a, राइट। a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय m1 प्लस m2, राइट, इस फॉर्म में। सो ये आ गई एक्सेलेरेशन की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे, अब टी में पुट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और इन सेकंड इक्वेशन। लेट अस अज्यूम हम इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो पुट इन फर्स्ट, तो t इज इक्वल टू m1 g प्लस ए है, ठीक है। यहाँ पे t इक्वल टू m1 g प्लस ए है, इस साइड जाके प्लस हो जाएगा g प्लस ए, राइट, m1 g प्लस ए। तो a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, दैट इज दिस वन m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1 इंटू जी, राइट। तो एलसीएम ले लेते हैं और जी कॉमन ले लेते हैं, तो m1g ऐसे आ गया, तो ऊपर आ गया m2 प्लस m1, तो m1 कट जाएगा तो हमारे पास m2 प्लस m2 प्लस 2m2 बच जाएगा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बेटा ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास लंबा चौड़ा सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो बेटा ये बेसिक तरीका था और क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, स्टार्टिंग बड़े इजी क्वेश्चन से कर रहे हैं। इसके बाद जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको टफ से टफ लेवल के क्वेश्चन समझ आएंगे कैसे करने हैं। तो बेटा ये ट्रिक नहीं था, दिस इज द बेसिक वे हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द बेसिक वे। बट अगर हम बात करें इसके ट्रिक की, तो देखते हैं इसको ट्रिक का नाम देता है यहाँ पे ट्रिक। तो बेटा यहाँ पे ट्रिक जो है उसको थोड़ा सा अपने क्रैम करना है, कैसे लर्न करना है। तो टी की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टी, कौन से वाले, जो ग्रेविटी के साथ अटैच है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइड बाय मास एम, राइट। मतलब जो भी कोएफिशिएंट होंगे उसका स्क्वायर करके जो भी मासेस होंगे उसको नीचे डिवाइड करके समेशन कर देना, राइट।
तो अब देखते हैं वही सेम डिट्टो क्वेश्चन की वैरायटी जो पीछे की है, बेसिक वाला लल्लू सा क्वेश्चन जो था, जिसको करवाते हुए भी शर्म आए बेटा, राइट। तो ये M1 आ गया एंड दिस इज M2 इस फॉर्म में, राइट। अब बेटा हमने क्या किया, सिंपल है, टी निकालना था, तो यहाँ पे भी टी, तो सिंपल सी टर्म है। तो ग्रेविटी के साथ कौन से अटैच है, ये M1G, नीचे M2G। लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, एरो लगाने की जरूरत नहीं एक्सेलरेशन के लिए। यहाँ पे तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, टेंशन इज इक्वल टू समेशन कोएफिशिएंट ऑफ टी। तो बेटा कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो टी के साथ अटैच हो, जैसे 1 अटैच है यहाँ पे, इसके साथ कोएफिशिएंट कितना है इसका 1, तो 1G, ठीक है। सम करिए और जितनी भी टेंशन है, यहाँ पे भी एक टेंशन है 1 और यहाँ पे भी एक टेंशन है 1 इंटू जी, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय मास m1, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर किया 1 डिवाइड बाय मास m2। तो सॉल्व किया तो 1g कितना हो गया 2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1 m2। तो ये ऊपर चला गया, तो t की वैल्यू देखो बेटा एक लाइन में आ रही है बेटा, ये समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज हमें समझ आ गया कि हाँ कैसे ये आंसर निकाल सकते हैं, राइट। बेटा ये तो हो गया ट्रिक इसका सॉल्व करने का। अगर मैं बात करूं एक्सेलेरेशन निकालना, तो बेटा एक्सेलेरेशन निकालने का भी एक सिंपल सा क्राइटेरिया, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इसके लिए आप समेशन एफ नेट डिवाइड बाय टोटल मास ये लगा दो। एफ नेट मतलब बेटा यहाँ पे देखो, ये ऊपर जा रहा था और दूसरी साइड से ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो बड़ा मास m2 है, छोटा मास m1 है, तो हम इसको लिखेंगे m2 माइनस m1, नेट फोर्स तो यही है बची हुई फोर्स, इंटू जी डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो यही तो हमारा एक्सेलेरेशन आया था बेटा, समझ आया बेटा, कितना इजी लग रहा होगा, राइट। इतने लंबे चौड़े स्टेप करवाने की जरूरत क्या थी सर, फिर अगर आपने इतना इजीली बताना ही था। तो बेटा वो बेसिक क्राइटेरिया है, यू हैव टू लर्न दैट क्राइटेरिया आल्सो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा लेवल अप करके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक पुली है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, राइट। अब ये जो ब्लॉक है बेटा, इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, और उस स्ट्रिंग को हमने बांध दिया यहाँ पे लाइक दिस। और उसके बाद क्या किया हमने, इसको फिर से नीचे की तरफ ऐसे एंकर करवाया और इसको नीचे ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो फिर से ये मास मान लेते बेटा m, इसको मान लो बेटा स्मॉल है, ठीक है स्मॉल है। यहाँ पे आगे टेंशन t, यहाँ पे भी आएगी टेंशन t, राइट। स्ट्रिंग सेम चल रही है तो टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैंने कहा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा। टेंशन निकालने का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, तो सिर्फ टेंशन के ऊपर मैं फोकस करूंगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करूं, टेंशन का फॉर्मूला दैट इज समेशन कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइड बाय एम, राइट। ये बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी क्यों आया यहाँ पे बेटा 1, और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और जी वाला कौन सा बेटा, ये वाला सिर्फ एम जी वाला जी के साथ अटैच है, यहाँ पे एम जी नहीं लग रहा बेटा, ये तो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब कई बच्चे ये गलती जरूर करते हैं कि इसमें भी क्या करते हैं, वो जी का फंक्शन ऐड कर देते हैं। तो बेटा ये सेकंड कंसेप्ट है जो आपने लर्न करना है ऐसे वाले ट्रिक में। सो वी कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला दैट इज एम जी, दूसरे वाले m के साथ g वाला नीचे नहीं आ रहा क्योंकि जो जिस डायरेक्शन में g नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मास जिस तरफ बढ़ रहा है, तो उस तरफ ग्रेविटी अगर लग रही है तो आपने लेना है, ठीक है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय मास कितना है स्मॉल m, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1, ठीक है। इस नीचे वाले कोएफिशिएंट के साथ g की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर वाले में g की जरूरत थी, तो g के अकॉर्डिंग कर लिया, डिवाइड बाय मास m। तो इसको सॉल्व करेंगे, एम जी डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
ऊपर गया m स्क्वायर कैपिटल M, तो दिस इज योर आंसर, राइट। कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय m प्लस m, क्लियर। ओके बेटा एक एरर आ गई यहाँ पे छोटी सी, ये m नहीं आना था, कोएफिशिएंट ऑफ t जो है वो 1 था, तो हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो है स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, राइट, ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि पीछे 2 टाइम आया था, वहां से आइडिया मिल गया। तो बेटा हमने यहाँ पे दूसरा स्टेप कर लिया, पहले वाले में क्या किया था, राइट, इस फॉर्म में एक साइड पुली थी, दोनों साइड पुली थी, अब एक साइड पुली कर दी और दूसरी साइड ग्रेविटी की वैल्यू को खत्म कर दिया, ये दूसरा स्टेप। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे वाला कंसेप्ट करते हैं, राइट। तो इसमें देखिए बेटा अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से इस फॉर्म में ये ऐसे और ये ऐसे, राइट, थोड़ा डायग्राम को सही कर देते हैं, और इसके साथ मैं यहाँ पे ब्लॉक लगाऊं ऐसे, और ये ब्लॉक के साथ हमने एक वायर कनेक्ट कर दी, राइट, और इस वायर के साथ हमने एक और पुली हैंग कर दी, और उस पुली के साथ फिर से हमने एक माचिस हैंग कर दिए, राइट। अब इसके नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया बेटा 3M, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने 2M, और इसको नाम दे दिया M, क्लियर। अब लॉजिकली सोचो, यहाँ से अगर टेंशन T लग रही है इसको, तो ये थ्रू आउट द वायर क्या रहेगी, सेम, तो ये भी T, तो T और T इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 2T, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो ये 2T 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 हर पॉइंट पे, ये भी कितना हो गया 2T, राइट। अब लगाते हैं फॉर्मूला इसका, तो टेंशन का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू समेशन कोएफिशिएंट ऑफ T इनटू G, तो टेंशन के वो कोएफिशिएंट लेने हैं जो G के साथ कनेक्ट है, तो ये वाला बेटा 1 इंटू जी प्लस इसके साथ भी 1 इंटू जी, राइट, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय इसका मास 2m, फिर इसका कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर, डिवाइड बाय मास m, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, डिवाइड बाय मास 3m, राइट। तो ये सॉल्व किया तो ऊपर आ गया 2g डिवाइड बाय 1/2m प्लस 1/m प्लस 4/3m, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर। तो देखो कितना इजी हो गया बेटा ऐसा क्वेश्चन करना, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन की वैरायटी देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पूरी थोड़ी बढ़ा के कि हमारे पास ऐसे है, हमारे पास इस फॉर्म में है, और यहाँ से मैंने इस पॉइंट से एक पुली बनाई लाइक दिस, और इस पुली को फर्दर मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे नीचे एक मास के साथ, ठीक है, ऐसे, और फर्दर क्या किया फिर से यहाँ से एक और पुली बनाई, ठीक है, और इस पुली को फर्दर ऐसे कनेक्ट किया एक आगे पुली के साथ, और इस पुली को और इसके ये वाले एंड को, ठीक है, फिर से कनेक्ट किया एक पुली के साथ, और इसके यहाँ पे मास लगा दिया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन ये है कि इसकी टेंशन कितनी होगी अगर इसका मास जो है वो m है और ये मास 2m, राइट। तो लॉजिकली समझते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये टी टेंशन है, ये देखो ये सेम जा रही है टी 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 टी, ये एक ही वायर जा रही है टी, इस पॉइंट पे भी टी, यहाँ से भी बेटा टी,
ठीक है, यहाँ से भी जा रही है टी, और ये सेम वायर ही चलती जा रही है, तो यहाँ पे भी टी। ओके, यहाँ तक बेटा सेम स्ट्रिंग चल रही है, जब तक स्ट्रिंग चेंज नहीं होती तब तक हम क्या कहेंगे, टेंशन सेम। अब ये जो टी है और ये भी टी है, तो इसकी स्ट्रिंग यहाँ से बेटा चेंज होगी, तो जैसे ये चेंज होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2t। समझ आएगा, तो यहाँ पे आ गया 2t। ओके, तो अब टेंशन का फॉर्मूला लगाते हैं। टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 2 इंटू जी, और दूसरे वाला प्लस करके कोएफिशिएंट ऑफ टी मतलब 1 इंटू जी, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइड बाय m प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर। कर ही देते हैं बेटा इसको। ऊपर आ गया 3m 3g, राइट 3g, और ये m कॉमन आ जाएगा, ठीक है, नीचे वाले वाले का। तो ये ऊपर गया 2, और यहाँ पे बेटा 4 मतलब 2, तो ये 2, तो यहाँ पे 3, ये लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं पहले, ये m बाद में ही लिखते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन रहे ही ना, पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। राइट, तो ये आ गया बेटा 1 मतलब 2, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 2 प्लस यहाँ पे आएगा फिर बेटा ऊपर 4। ओके, नहीं इसको बेटा ऐसे लो, 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे आएगा 2m, ठीक है 2m, तो यहाँ पे आ गया बेटा 2 प्लस 4, राइट, 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 हो गया 6, तो 6 मतलब कि ये इसके साथ कट गया, तो ये आ गया 3, 3 के साथ ये 3 कट गया तो 1, तो बचा कितना है, सिर्फ mg। चेक कर लेना बेटा, दिस इज योर आंसर mg। राइट, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमें कहती है, तो यहाँ पे इस फॉर्म में मानो कि हमारे पास ऐसे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इसका सर्कल बनाया, और इसको यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मास के साथ कनेक्ट कर दिया m, और फर्दर यहाँ से एक और बनाई पुली, और इसको फर्दर हमने कनेक्ट कर दिया मास 2m, ठीक है, तो इसको फर्दर यहाँ से एक पुली और बना देते हैं, और इसको सपोर्ट देते हैं यहाँ से फिक्स करके किसी जगह से और पॉइंट से, और इसका मास 3 है। राइट, तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपली, तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात देखो क्या है। अगर मैं यहाँ पे टेंशन मान लूँ स्टार्टिंग में कि मैं इसकी टेंशन मान ली टी है, इसकी टेंशन मैंने मान ली टी है, तो यहाँ पे टी 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 चलता गया, तो ये सेम स्ट्रिंग जा रहा है, तो यहाँ पे भी टी। राइट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये टी जो है वो पीछे से आ रहा होगा, ये वाला टी जो है 2 पार्ट में टूट रहा है, तो इसको क्या लिखोगे, t/2, तो ये भी कितना आएगा, t/2। तो यहाँ से बेटा सेम वायर चल रही है, तो ये भी कितना आ गया, t/2, और ये t/2 और ये t/2, तो ये आ गया t। राइट, तो अब हमने निकालना क्या, वही टेंशन का फॉर्मूला, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी, तो यहाँ पे लग रहा है बेटा इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो 1 इंटू जी, प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना है, दैट इज 1/2, 1/2 इंटू जी, प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना है, फिर से 1 इंटू जी, डिवाइड बाय टोटल मास कितना आ जाएगा, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय मास 3 है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, डिवाइड बाय मास 2m, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर डिवाइड बाय मास m। राइट, तो इसको सॉल्व कर लिया, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 जी, डिवाइड बाय, अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 मतलब ये 8 ही हो गया बेटा, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ 1/8, 1/8 है। राइट,
1/8 m। तो 24 एलसीएम आ गया नीचे इसका, तो ऊपर कितना बन जाएगा बेटा, ऊपर बन गया 3 8 24 प्लस 3 प्लस 24, राइट, प्लस 24। क्लियर बेटा? तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे, 24 और 8 32 और 3 35, 35। तो ये बन गया 5g डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 35 डिवाइड बाई 24, राइट। तो इसको सॉल्व किया, 2 के टेबल पे 12 हो गया, 5 के टेबल पे ये 7 हो गया, तो ये 12 ऊपर चला गया, 12/7 12/7 mg, ठीक, 12/7 mg, यहाँ पे mg आना चाहिए, राइट, 12/7 mg। बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद एक और वैरायटी, थोड़ी अच्छी वैरायटी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता है इस फॉर्म में लाइक दिस, ठीक है, और ये मान लेता बेटा एंगल θ1, दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, और यहाँ पे मैं रखता ब्लॉक को, ठीक है, और ब्लॉक को रख के मैं यहाँ पे क्या करता, इसको कनेक्ट कर देता स्ट्रिंग के साथ ऐसे, लाइक दिस, और बीच में मैं लगा दूं पुली, राइट। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसको मास को मान लूं मैं m1 और इसके मास को मान लूं मैं m2। तो ये थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करके देखो बेटा, अगर आपसे हो पाता है तो। बेटा इसमें ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लगती है m1g, और ये इसका कंपोनेंट आ गया थीटा, इसको हम क्या लिखेंगे, m1g cos θ1, जो एंगल के साथ होता है उसको cos लिखते हैं और दूसरे वाला साइन। तो हमें जो चाहिए वो साइन का ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन तो सेम लग रही है दोनों वायर्स में टी, तो m1g साइन θ1। सिमिलरली बेटा यहाँ पे m2g लग रहा होगा, और यहाँ पे बेटा फिर से θ2 हो जाएगा, और ये m2g cos θ2, और ये क्या बन जाएगा m2g साइन θ2। तो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट तो यही है। तो अब टेंशन की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे g जो है वो कितना है, g साइन θ2, और यहाँ पे g जो है वो कितना है, g साइन θ1। तो ऑप्शन ऑफ टी 1 इंटू जी मतलब g साइन θ1 प्लस दूसरे वाले का ऑप्शन कितना है 1, और g कितना, दैट इज g साइन θ2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय मास m1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर डिवाइड बाय मास m2, राइट। तो इसको सॉल्व किया, तो g कॉमन लेके या g साइन θ1 प्लस g साइन θ2, ठीक है। तो ये m1 m2 ऊपर चला गया, एलसीएम लेंगे तो m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो बेटा ये थी इसकी वैरायटी क्वेश्चंस को करने की। तो होपफुली आपको वैरायटी समझ आ गई होगी। तो अगर रोटेशन वाले में करेंगे तो रोटेशन में भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट ही लगता है, और जब रोटेशन का मैं हेडिंग डालूंगा तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जब ये पुली जो है वो फ्रिक्शन लेस कीजिएगा, इसमें फ्रिक्शन आने की वजह, राइट। टिल देन थैंक यू।